तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई बुद्धा एम्परर से मिलने के लिए अपने रास्ते पर है। बिटर मोंग उसे टेंपल की तरफ लेकर जा रहा है जहाँ पर बुद्धा एम्परर से मिलेंगे। तो वो उसे टेंपल के बाहर लेकर आता है और उसे कहता है तो मैं यहीं पर तुम्हारा साथ दे सकता था, इससे आगे तुम्हें आगे जाना होगा क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर इस टेंपल के अंदर तुम्हें बुद्धा एम्परर मिलेंगे। तो हमारा लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है फिर तुम चले जाओ। तो बुद्धा एम्परर तो बिटर मोंग वहां से चला जाता है। तो हमारा लिंजुई बुद्धा एम्परर से मिलने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता है। जब वो सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाता है, सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाता है तो वहाँ पर सामने से एक फिनिक्स दिखाई देता है। उस फिनिक्स को देखकर कहता है तो बुद्धा एम्परर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। टेंपल के अंदर सामने एक बड़ा सा फिनिक्स बैठा होता है, वही बुद्धा एम्परर होता है। तुम्हारा लिंजुई के पास आने के बाद उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है मैंने बुद्धिस्ट वेज के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। बुद्धा वे के मुताबिक इंसान को दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता, लेकिन एक तरफ तुम हो जो कि बुद्धा एम्परर हो, लेकिन बुद्धा एम्परर होने के बावजूद तुमने अपनी सेल्फिश रीजंस के लिए मास्टर सुमेरो को कैद किया, जिसकी वजह से ईस्टर्न राम में बहुत ही बड़ी खलबली मची थी। इसके अलावा तुमने वेस्टर्न राम में इंक ड्रैगन एम्परर को भी डिवाइड किया था, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से छुप कर बैठे हुए हो। तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर छुपकर क्यों बैठे हुए हो। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चलाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर मुझे जज कर रहे हो जबकि मैं एक एम्परर हूँ। लिंजुई से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें जज कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये कोई पुरानी कहानियां नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पर कमेंट कर रहा हूँ कि तुम वाकई में यहाँ पर छुप कर बैठे हो। बुद्धा एम्परर की बात सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इसी के साथ ही उसके एक के साथ साथ काफी सारे सर निकल आते हैं। आपने पहले भी इसका नाम सुना था कि 9 सर वाला बुद्धा एम्परर, तो अब इसके यहाँ पर 9 सर निकल आते हैं। बुद्धा एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर मेरी इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो, तुम क्या हो। बुद्धा एम्परर को भी इस बारे में पता है कि यहाँ पर एक हिमली मिरर है और उस हिमली मिरर ने डीमन किंग को दोबारा से रीइंकार्नेट किया है। वो हमारे लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें वो चीज हो जिसको उस मिरर ने रीइंकार्नेट किया है। हमारा लिंजुई कहता है तो क्या तुम्हें भी उस हिमली मिरर के बारे में पता है कि उसने डीमन किंग को दोबारा से रिवाइव किया है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लिंजुई से कहता है मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो जरूर पता है कि उसने तुम्हारी साउथर्न राम के आधे हिस्से के ऊपर तो कब्जा कर रखा है। वहाँ पर जो टेरिटरीज 8 क्लैंस में से 4 क्लैंस उसकी साइड के ऊपर मिल चुके हैं। बुद्धा एम्परर बिल्कुल भी रेडी नहीं है उससे फाइट करने के लिए। बुद्धा एम्परर यहाँ पर अपने टेंपल में छुपकर बैठा हुआ है। बुद्धा एम्परर से कहता है जबकि तुम वो नहीं हो, इसे हिमली मिरर ने रीइंकार्नेट किया है, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। हमारे लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ, मैं बुद्धा एम्परर से डील करने के लिए आया हूँ। बुद्धा एम्परर से कहता है तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान जो कि खुद रीइंकार्नेशन राम में है, वो मेरे साथ एक डील कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूंगा। हमारा लिंजुई से कहता है मेरे पास जियान क्लैन है, इसके साथ साथ याओ क्लैन और विंड एंड मून क्लैन है, ये सभी के सभी क्लैन मेरे साथ मिल चुके हैं, इन तीनों को मैंने एक अलायंस में बाइंड कर लिया है। साथ ही वो सोच रहा था मैं इसे जाओ जून के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्या फिलहाल के लिए इसे बताना मुनासिब नहीं है। बुद्धा एम्परर हमारे लिंजुई से कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने तीनों क्लैंस को एक साथ अलायंस में बाइंड कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ मेरे साथ कोई डील कर सकते हो। लिंजुई से यहाँ पर एक कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। वो से कहता है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही पहले वक्त की बात है, एरा ऑफ द इंपीरियल यूनिटी की। मरे हुए इंसान की स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा था जो कि इस पूरी गैलेक्सी में इसी तरह घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ पर जाना है। सोल का टुकड़ा यहाँ पर आसपास पूरी गैलेक्सी में जहाँ बोल रहा था, वो 4 डायरेक्शन स्टार राम में पहुंचा। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो डेसिपेट होने वाला था कि वो पिछले कई सालों से गैलेक्सी में इसी तरह उड़ रहा था और उसे अपने लिए कोई बॉडी नहीं मिल रही थी। फाइनली उसे यहाँ पर हिमली मिरर मिला। तो हिमली मिरर क्योंकि एक सैक्रेड आइटम है, तो सैक्रेड आइटम की मदद से वो कुछ भी कर सकता था। वो जो स्पिरिट का टुकड़ा था वो इस हिमली मिरर के अंदर चला गया। उसके बाद इस राम में एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई। सभी लोग जो 4 क्लैंस के लोग थे वो आपस में फाइट करना स्टार्ट किया और उन चारों लोगों के फाइट करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई। सभी के मरने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी डेथ एनर्जी निकली, क्योंकि लोगों के मरने की वजह से बहुत सारी डेथ एनर्जी निकलती है और सारी डेथ एनर्जी उसने अब्सॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से जो डिवाइन माइंड था उसको रिचार्ज करने में काफी ज्यादा मदद मिली। इसके बाद क्योंकि अब उसके पास हिमली मिरर आ चुका था, तो अपने आप को रिवाइव करने के लिए उसे सिर्फ इसी चीज की जरूरत थी, वो अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि जो रिफ्लेक्टिंग मिरर था वो हिमली मिरर उसने उसके डिवाइन सेंस को भी अब्सॉर्ब कर लिया, उसने उसको अपने लिए अब्सॉर्ब कर लिया। अब से उस मिरर ने उसे अपने लिए अब्सॉर्ब कर लिया। उस मिरर के पास अपनी कॉन्शियसनेस आ गई, यानी कि वो हिमली मिरर अब अपने आप से सोच सकता है। इन सारे चक्कर के दौरान उसने अपनी 90% पावर को खो दिया, जिसकी वजह से 1000 साल तक उस मिरर के खोए रहने के बाद 33 साल पहले वो यहाँ पर दोबारा से अपीयर हुआ था और 33 साल पहले किसी ने उसको डिस्कवर किया और वो तुम थे। तुमने उस मिरर को डिस्कवर किया था, लेकिन जब वो मिरर तुम्हें मिला था उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो तुम्हारे साथ फाइट कर सकता था। तुम दोनों ने आपस में बहुत ही बड़ी बैटल की। दोनों की बैटल के बाद दोनों ही हार गए। दोनों के हारने के बाद वो हिमली मिरर अब यहीं पर है, लेकिन अब यहाँ पर हिमली मिरर ने एक नया प्लान स्टार्ट कर दिया है। बुद्धा एम्परर से कहता है मुझे ये बताओ कि अब उसने कौन सा नया प्लान स्टार्ट किया है। लिंजुई से कहता है उस हिमली मिरर ने अब यहाँ पर ये वाला नया प्लान स्टार्ट किया है कि वो मिरर अब एक इंसान बनना चाहता है, वो एक असली का इंसान बनना चाहता है। ये वाली बात सुनने के बाद बुद्धा एम्परर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही वो एक फिनिक्स से इंसान बन जाता है और इसके सामने खड़े होकर उसे कहता है ये बुद्धा एम्परर पिछले कई हजार साल से कल्टीवेट कर रहा है एक इंसान बनने के लिए। आज भी मैं अपनी इस शेप को इंसानी फॉर्म नहीं कह सकता, मैं अपने आप को एक असली इंसान बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो इस मिरर को क्या लगता है कि वो एक मिरर से इंसान बन सकता है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है।
कि मैं एक पंछी से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लिंजी से कहता है बुद्धा एम्परर हमारे पास ये बातें सोचने का वक्त नहीं है क्योंकि उस मिरर ने जो कर दिखाया है अब वो एक असली का इंसान बन सकता है। सुनते ही बुद्धा एम्परर कहता है इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि वो वाकई में एक इंसान बन चुका है? लिंजी बुद्धा एम्परर से कहता है हाँ जो वाकई में सच है, मैं उस बंदे से मिल चुका हूँ जिसको उस मिरर ने खुद बनाया है। वो मिरर की थॉट्स के साथ पैदा हुआ है और उसे बहुत ही जल्दी मिरर से एक असली इंसान बन जाएगा। इस बंदे से मैं मिला था, उसका नाम लूशू है और उसकी पावर्स अभी इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि उसकी कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा लो है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसकी कल्टीवेशन लेवल एम्परर लेवल तक पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि उसकी पावर जब मिरर एबिलिटीज के साथ मिक्स होती है तब उसकी पावर 5th लेवल तक पहुंच जाती है एम्परर राम के, तब तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। बुद्धा एम्परर से कहता है लेकिन पहली बार जब मैं उसे मिला था तब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, फिलहाल तो उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम है। लिंजी से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फिलहाल उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हारी राम में जो 3 किंग है तीनों एम्परर लेवल है, लेकिन वो तीनों लॉर्ड लेवल के एम्परर है। इसी मतलब यह है कि वो तीनों इस मिरर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो इस बार एक मशहूर नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस मिरर ने अपने लिए एक नई बॉडी हासिल करने के लिए पूरी 3 मिलियन डेड बॉडीज का यूज किया है। 3 मिलियन डेड बॉडीज को यूज करते हुए उसने अपनी फ्लैश बॉडी बनाई है। के बाद अब बहुत ही जल्दी वो अडल्टहुड तक पहुंच जाएगा, यानी कि वो जवान हो जाएगा। एम्परर की बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है उसके पास 3 मिलियन बॉडीज कहाँ से आई है, आखिर वो इतनी ज्यादा बॉडीज कहाँ से लेकर आया है, क्या वो कब्रिस्तान में बैठा रहता है? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, क्या तुम भी वहाँ पर उसके साथ थे जब वो डेड बॉडीज को इकट्ठा कर रहे थे? हमारे लिंजी से कहता हाँ मैं वहाँ पर था जहाँ पर मैंने 3 मिलियन डेड बॉडीज को देखा था। मिलियन डेड बॉडीज के साथ उसने अपनी बॉडी को दोबारा से रिवाइव किया है। सिर्फ मैंने वहाँ पर डेड बॉडीज को देखा था, बल्कि मैं उसकी डाउ लाइट के अंदर मरने वाला था, उसने मेरे पर अटैक भी किया था। जैसे कहता है बुद्धा एम्परर तुम्हें मेरी बातों से अंदाजा तो हो गया होगा कि वो चीज क्या कर सकती है, तो हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। बुद्धा एम्परर से कहते हैं अब जबकि तुमने कहा कि उस मिरर ने वहाँ पर एक परफेक्ट बॉडी बना ली है, तो मुझे लगता है कि अब उसको एक परफेक्ट सोल की भी जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट सोल तुम हो। क्या वो तुम हो? लिंजी से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये गैस बिल्कुल ठीक है, हाँ वो परफेक्ट सोल मैं ही हूँ। लिंजी कहता मुझे ये बताओ क्या तुम समझते हो कि मैं इसलिए क्वालिफाइड हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकूँ, मैं तुम्हारे साथ डील कर सकूँ? बुद्धा एम्परर लिंजी से कहता है चलो ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ, ठीक है तुम क्वालिफाइड हो, तुम मेरे साथ डील कर सकते हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ कैसे कोऑपरेट करना है, तुम्हें क्या डील करनी है? लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें ये डील देने वाला हूँ कि मैं अपने साथ इन चारों क्लैंस को लेकर इन चारों क्लैंस की मदद से में जो रिबेलियन हो रही है बाकी के चारों क्लैंस को सप्रेस करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जबकि साथ ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हें हिमली मिरर को हराना होगा। उस हिमली मिरर के साथ फाइनल फाइट तुम्हारी होने वाली है। बुद्धा एम्परर से कहता है लेकिन तुम इस सब में मेरी हेल्प कैसे करोगे? लिंजी अपने पास से चारों सेक्रेट स्वर्ड्स निकालता है और उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सारी की सारी तलवारें पुराने बुद्धा एम्परर की तलवारें हैं, इसके साथ साथ मेरे पास 5 डिवाइन डिस्ट्रक्टिव किलिंग फॉर्मेशन भी है। इस सब की मदद से तुम्हारे लिए गॉड किलिंग फॉर्मेशन बनाऊंगा, जिसकी मदद से तुम हिमली मिरर को बड़ी आसानी से मार पाओगे। लेकिन इस गॉड किलिंग फॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है जिसको मैं कंज्यूम कर सकूं, तो मुझे इसमें भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो एम्परर से कहता है तुम बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वो चीज अगर साधारण राम में मिलती हुई तो मैं तुम्हारे लिए जरूर हासिल करूंगा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा जिसके साथ तुम यहाँ पर फॉर्मेशन को सेटअप कर सको। पर लिंजी से कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज तुम्हारे पास है, मुझे मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास चाहिए। बुद्धा एम्परर से कहता है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पता है कि मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास वो क्या है? वो मेरा बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेजर है, वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। लिंजी से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रिंगी हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे इस बारे में मना करने वाले हो, क्योंकि तुम तो इस मिरर को यूज भी नहीं कर सकते, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इतनी कमजोरी के साथ तुम इस मिरर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम उस मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास को अपने पास इसलिए संभाल कर रखे हुए कि ये सब कुछ ठीक होने के बाद जब तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी, जब तुम हील हो जाओगे तब उसको यूज करोगे। अफसोस की बात तो यह कि अगर तुमने इस मिरर को मुझे यूज करने के लिए नहीं दिया तो तुम उस मिरर को यूज करने के लिए बचोगे ही नहीं। बुद्धा एम्परर से कहते हैं अगर मैं वो मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास तुम्हें दे भी देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसको यूज कर पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धा एनर्जी से एक्टिवेट होता है, तुम्हारे पास बैप्टिज्म बिल्कुल भी नहीं है। जिसे कहता है तो क्यों ना मैं यहाँ पर ट्राई करके देख लूं, ट्राई करने में क्या खर्च है? तो वो अपने पास से 10,000 बुद्धा मिरर को निकालता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है ये लो तुम ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ मेरा सबसे बड़ा खजाना है, ये 10,000 मिरर ऑफ बुद्धा है। वो उसको एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे मॉन्क्स निकल आते हैं, वो सारे के सारे मॉन्क्स तकरीबन 10,000 मॉन्क्स होंगे, इसी वजह से 10,000 बुद्धा मिरर कहा जाता है। वैसे एक मॉन्क जो होता है वो हमारे लिंजी के सामने आकर बैठ जाता है, तो हमारे लिंजी से ग्रीट करते हुए कहता है 10,000 बुद्धास, मेरा नाम लिंजुई है और मैं यहाँ पर 10,000 बुद्धा मिरर को लेने के लिए आया हूँ, क्या आप यहाँ पर मेरी हेल्प करेंगे? तो कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर 10,000 बुद्धा मिरर को लेना है तो इसके लिए तुम्हें बैप्टिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या तुम बैप्टिज्म को ले सकते हो या नहीं। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वो चेक करते हैं क्या उसकी बॉडी के अंदर बुद्धा एनर्जी है या नहीं। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी मॉन्क्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, हमारे लिंजुई की बॉडी के अंदर एनर्जी को एंटर कर रहे होते हैं। हमारे लिंजुई वहाँ पर सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता और कहता है तो मैं तो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था, इसी के साथ ही वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे लिंजुई की बॉडी के अंदर से 7 कार्मा डीमन की परछाई दिखाई देती है। अब हमारे लिंजुई के पास 7 कार्मा डीमन की एनर्जी भी है, तो बुद्धा एम्परर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के के पास तो डिमोनिक नेचर है जो कि 7 कार्मा डीमन एम्परर की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लड़के ने यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज किया है, ये स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मास्टर सुमेरो की है। कि ये लड़का इन
दोनों चीजों को यूज करते हुए जहाँ पर गोल्डन बॉडी बनाने वाला है, यानी कि अपनी बॉडी को गोल्डन बॉडी में चेंज करने वाला है। और वो भी यहाँ पर मेरे इस बुद्धा हाल के अंदर ही सब कुछ करने वाला है। क्या ये यहाँ पर वाकई में ये कर पाएगा? क्या ये अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके गोल्डन बॉडी हासिल कर पाएगा? हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।